अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी का इम्तिहान 23 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस सेशन में हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बेसिक कंसेप्ट्स से मुतालिक जो है तो देखने वाले, जो कि साइंस के कंसेप्ट्स हैं। और अक्सर जो सवालात जो होते हैं वो कंसेप्चुअल सवालात होते हैं और हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से जो है तो हम जवाब तक पहुंच नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, इसमें तमाम तर चीज़ें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है तो हम यहाँ पर बतलाने वाले। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर फिज़िक्स के जो है तो 50 बुनियादी तस्वुरात यानी कि कंसेप्ट्स देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स, मादा किसे कहते हैं? तो मादा कहते हैं मैटर को, यानी कि जो चीज़ जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको जो है तो मादा कहेंगे। जैसे कि हमको पता है इस ताल्लुक से कि मादे की 3 हालतें होती है, ठोस, माय और गैस। उसके बाद है ज़र्रा। अब ज़र्रा किसे कहते हैं? तो मादे का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है उसको ज़र्रा कहा जाएगा। उसके बाद है सालिमा, यानी कि 2 या ज़ायद एटम जुड़कर सालिमा बनते हैं। 2 या ज़ायद एटम जो है तो बनकर, यानी कि ज़र्रे बनकर जो है तो सालिमा बनते हैं। उसके बाद है तवानाई। तो यहाँ पर मादा, ज़र्रा और सालिमा, ये 3 चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मादा यानी कि ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है। मादे की जो तो 3 शक्लें हैं, ठोस, माय और गैस। और मादे का सबसे छोटा जो जुज़ होता है उसको ज़र्रा कहते हैं और 2 या ज़्यादा ज़र्रे मिलकर जो है तो सालिमा बनता है, यानी कि बॉन्ड्स जो तो बनते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है एनर्जी से रिलेटेड देखेंगे हम। एनर्जी यानी कि तवानाई, काम करने की सलाहियत को कहते हैं। उसके बाद है फोर्स, यानी कुव्वत, किसी जिस्म को हरकत देने या रोकने वाली ताकत, इसको जो है तो फोर्स कहा जाएगा। रोकने वाला, रोकना या फिर हरकत देना। मोशन, हरकत, किसी चीज़ का अपनी जगह बदलना, ये जो है तो हरकत कहलाता है। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ जो है तो पत्थर है उसको हम उठाकर दूसरी तरफ रख रहे हैं तो वो जो है तो उसमें हरकत होंगी, तब्दीली होंगी, यानी कि उसकी जगह चेंज हुई है। और जानदार जो है तो खुद से हरकत करते हैं और जबकि बेजान जो होते हैं, जो गैर जानदार होते हैं, वो खुद से हरकत नहीं कर सकते। उसके बाद है स्पीड, यानी रफ्तार, फासला, कुव्वत, कितनी तेज़ी से कोई चीज़ चलती है, इसको जो है तो स्पीड कहते हैं, रफ्तार कहते हैं। जैसे कि हमको पता है कि गाड़ियों की जो स्पीड होते हैं वगैरह वगैरह। खैर, उसके बाद है मास, यानी कमियत, किसी जिस्म में मादे की मिकदार, ये जो है तो कमियत कहलाती है, मास कहलाता है। उसके बाद है वज़न, वेट, किसी जिस्म पर कशिश शक्ल की कुव्वत, ये वज़न कहलाती है। कशिश शक्ल की जो कुव्वत होती है वो वज़न कहलाती है। उसके बाद है कशिश शक्ल, यानी कि ग्रेविटी, ज़मीन की खींचने वाली ताकत को कशिश शक्ल कहते हैं। ज़मीन की जो खींचने वाली जो ताकत है, यानी कोई अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो डायरेक्टली ज़मीन पर रिटर्न जो है तो नीचे आती है। ये कशिश शक्ल की वजह से होता है। जो रॉकेट होता है फ्रेंड्स, तो उसको जो है तो खला में पहुंचाने के लिए, यानी कि आसमान में भेजने के लिए जो है तो कशिश शक्ल की जो कुव्वत है, जहाँ पर भी जो है तो उसकी, यानी कि ग्रेविटी की जो, जहाँ से जो है तो ग्रेविटी स्टार्ट होती है, वो कुव्वत को तोड़ना ज़रूरी होता है। इस वास्ते रॉकेट को ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से, ज़्यादा ईंधन का इस्तेमाल करके कशिश शक्ल की रफ्तार को तोड़कर खला में भेजा जाता है। तो इस तरीके से। उसके बाद है दबाव, यानी प्रेशर, जिसको जो तो कुव्वत कहेंगे हम। कसाफत, यानी डेंसिटी, कमियत या हजम कहेंगे उसको। उसके बाद है रोशनी, यानी कि लाइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स अगर हमारे क्लियर नहीं होंगे फ्रेंड्स तो हम क्वेश्चन अच्छे समझ में हमको जो है तो नहीं आएंगे। साइंस के जो क्वेश्चन है वो, तो क्वेश्चंस को समझने के लिए अल्फाज का ज़ख़ीरा, यानी कि अल्फाज मायनी, जैसे कि लाइट, रोशनी किसे कहते हैं और दबाव किसे कहते हैं, तो ये इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। और अल्फाज मायनी जो इंग्लिश और उर्दू के हैं, ये अगर आपको अच्छे से याद रहेंगे तो आप बासानी क्वेश्चन का आंसर आपको जो है तो आ जाएगा और आंसर तरफ आप जाओगे। खैर, लाइट यानी कि रोशनी, हम सबको पता है, हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड जो है तो साइंस है, लेकिन उसको साइंटिफिक रीज़न और क्या, क्यों, कैसे, वजूहात की बिना पर जो है तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर हैं। तवानाई की एक शक्ल जो आँख को नज़र आती है उसको जो है तो रोशनी कहते हैं। ये तवानाई की शक्ल है। अगर लाइट घर में अगर नहीं है, रात का अंधेरा है
और लाइट चली गई तो सामने कुछ भी नज़र नहीं आता, हालांकि हर एक चीज़ मौजूद होती है। और जैसे ही लाइट आ जाती है फ्रेंड्स तो हमको हर एक चीज़ नज़र आ जाती है जो चीज़ें मौजूद होती है। तो तवानाई की एक शक्ल जो आँख को नज़र आती है उसको जो है तो लाइट कहेंगे। उसके बाद है साया, रोशनी रोकने से बनने वाली शक्ल, इसको जो है तो साया कहते हैं, शैडो जिसे कहेंगे। यानी कि रोशनी के दरमियान में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसका साया पड़ता है। और उसके बाद है अक्स यानी कि रिफ्लेक्शन, रोशनी का किसी सतह से टकरा कर वापस आना, उसे रिफ्लेक्शन कहेंगे, अक्स कहेंगे। जैसे कि आईने में हमको हमारा अक्स नज़र आता है, उसे जो है तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद है इनेताफ यानी कि रिफ्रैक्शन, रोशनी का किसी शफ़ाफ मादे से गुजर कर मुड़ जाना। जैसे कि सूरज की रोशनी है और कोई कांच पर अगर वो पड़ रही है, आईना वगैरह पर, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा छोटे जो बच्चे होते हैं घर में, वो आईने की मदद से सूरज की रोशनी को इधर उधर जो है तो करते रहते हैं। खैर, इसको जो है तो रिफ्लेक्शन कहेंगे। उसके बाद है अदसा यानी कि लेंस। अब अदसा यानी लेंस किसे कहते हैं? शीशा जो रोशनी को फोकस करता है, ऐसा शीशा जो रोशनी को फोकस करें उसको जो है तो लेंस कहा जाएगा, अदसा कहा जाएगा। जो ऐनक जो होती है यानी कि चश्मा जिसे लगा होता है, तो वो मुख्तलिफ़ अदसों का इस्तेमाल करके उनकी जांच की जाती है, जब जाकर जो है तो उनको चश्मा दिया जाता है, उनको जो है तो ऐनक दी जाती है, जिसको जो है तो आँखों के प्रॉब्लम होते हैं वगैरह। उसके बाद है आईना यानी कि मिरर जिसे कहेंगे, रोशनी को मुनक्कस करने वाली सतह को जो है तो मिरर कहते हैं, आईना कहते हैं। उसके बाद है साउंड, आवाज़, हवा में लहरों के ज़रिए हमारे कान तक पहुंचने वाली तवानाई को आवाज़ कहते हैं। ये हवा की लहरों के ज़रिए जो तो हमारे कानों तक जो तवानाई पहुंचती है उसको आवाज़ कहेंगे। उसके बाद है इर्तियाश यानी वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन, साउंड, मिरर ये सब पता है, लेकिन साइंस में इसकी क्या जो है तो कंसेप्ट है, क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हुए हैं, किस तरीके से, ये चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत ही अहमियत का हामिल है। इर्तियाश यानी वाइब्रेशन, किसी चीज़ का बार बार आगे पीछे हरकत करना वाइब्रेशन कहलाता है। उसके बाद है वेव्स यानी लहरें, इर्तियाश की हरकत से तवानाई का फैलना, ये जो है तो वेव्स कहलाता है। तो वेव्स से रिलेटेड एक चीज़ आपको समझाने के लिए यहाँ पर बतौर मिसाल में पेश करना चाहूँगा कि पानी, रुका हुआ जो पानी है, तालाब, नदी वगैरह का जो जमा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, आपने देखा होगा या फिर आपने गए भी होंगे और जाने के बाद आपने पत्थर जो है तो उसमें ज़रूर मारे होंगे। तो फ्रेंड्स, पत्थर मारने के बाद जो लहरें उठ रही हैं उसमें आप तसव्वुर कीजिए, तो वो जो लहरें होती है उसी को जो है तो वेव्स कहते हैं, लहरें कहते हैं। और ऐसी लहरें हवा में भी होती हैं। इर्तियाश की हरकत से तवानाई का फैलना, तो ये जो है तो लहरों की वजह से होता है, इर्तियाश की वजह से होता है। उसके बाद है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की हरकत से पैदा होने वाली तवानाई को जो है तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बिजली कहते हैं। उसके बाद है करंट। सब पता है हमें, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इर्तियाश, साउंड वगैरह ऑपरेशन, लेकिन इसकी साइंस में क्या अहमियत है, ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसके बाद है करंट, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को करंट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो बहाव होता है उसको ही करंट कहा जाएगा। वोल्टेज, बिजली का दबाव जो करंट को बहाता है उसको वोल्टेज कहते हैं। उसके बाद है सर्किट, करंट गुजरने का मुकम्मल रास्ता जो है तो सर्किट कहलाता है। उसके बाद जो है तो मैग्नेटिस यानी कि मैग्नेट, वो चीज़ जो लोहा अपनी तरफ खींचती है उसको जो है तो मैग्नेट कहेंगे, मैग्नेटिस कहेंगे। यानी कि ऐसी चीज़ जो लोहा अपनी तरफ खींचे उसको मैग्नेट कहा जाता है। चुंबक, जिसको हम आम ज़बान में कहेंगे, जो स्पीकर के बैक साइड में लगा होता है, बच्चे जो है तो उससे निकाल करके कोई भी चीज़ ऐसा मतलब खेलते हैं उससे। खैर, उसके बाद है मैग्नेटिस मैदान, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिस के इर्द गिर्द असर रखने वाला इलाका, इसको जो है तो मैग्नेटिक मैदान मैग्नेटिस मैदान कहेंगे। उसके बाद है हरारत यानी कि हीट, वो तवानाई जो चीज़ों को गर्म करती है, हीट यानी हरारत कहलाती है। तो इसकी भी बहुत सारी जो तो किस्में हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी है, ये भी जो है तो एक तवानाई किस्म है, शमसी तवानाई जिसको कहते हैं, आग, ईंधन वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें हीट है, तवानाई की मिसालें हैं। दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर, सर्दी या गर्मी की मिकदार नापने का पैमाना दर्जा हरारत कहलाता है, टेम्परेचर उसे कहते हैं। उसके बाद है बुखारात यानी कि यूपोरेशन,
माए का बग़ैर उबाल के गैस में बदल जाना ये बुखारात कहलाता है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, पानी को अगर गर्म किया जा रहा है तो उसमें भाप उड़ती हुई हमको नज़र आती है, तो वही जो है तो पानी का गर्म होकर बुखारात की शक्ल में हवा में उड़ता है, उसको जो है तो बुखारात कहेंगे। उसके बाद है उबाल यानी कि बॉयलिंग। माए का मखसूस दर्ज हरारत पर गैस में बदल जाना। माए जहाँ पर भी जो है तो माए इस तरीके का लफ्ज़ आ रहा है तो आपको तसव्वुर करना है पानी, ठीक है। उसके बाद है बॉयलिंग यानी उबाल। तो माए का मखसूस दर्ज हरारत पर गैस में बदल जाना, उसको जो है तो उबाल कहेंगे। उसके बाद है यानी कि जिस वक्त पानी जो है तो जितना पानी, जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं और जब गर्म पानी जब हो रहा है तो जिस वक्त वो उसकी भाप हवा में उड़ रही है, खारिज हो रही है बुखारात की शक्ल में, उसे जो है तो बॉयलिंग कहा जाएगा। माए का ठंडा होकर ठोस बन जाना, इसको जो है तो इंजमात कहते हैं यानी कि फ्रीजिंग कहते हैं। हर घर में जो है तो फ्रीज़ अवेलेबल है और फ्रीज़ के अंदर जो है तो जिसको जो है तो साइंसी ज़बान में रेफ्रिजरेटर कहते हैं, फ्रीज़ नहीं कहते उसको, लेकिन यहाँ पर फ्रीज़ इस वास्ते उसको जो है तो घरों में कहा जाता है क्योंकि वो चीज़ों को ठंडा करता है। तो माए का ठंडा होकर ठोस बन जाना। अब फ्रीज़ के अंदर जो है तो एक चीज़ होती है जिसको हम फ्रीज़र कहते हैं। अब फ्रीज़र में कोई भी चीज़ अगर डाली जाए, अक्सर जो है तो रमज़ान के महीने में बॉटल भर भर कर जो है तो उसमें रखा जाती है और आयन इफ्तारी के पहले जो है तो उसको निकाला जाता है, आप समझ रहे होंगे। खैर, उसके बाद है पिघलाव यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग कहेंगे पिघलाव को। तो इंजमाद ये मुंजमिद की जमा है और मुंजमिद यानी कि जम जाना, एक जगह जो तो एक साथ जो तो मिल जाना, उसको जो है तो मुंजमिद कहेंगे। तो मेल्टिंग यानी कि पिघलाव। ठोस का गर्म होकर माए में बदल जाना, ये जो है तो पिघलाव कहेंगे। अब यहाँ पर बतौर मिसाल आपको समझाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक गर्म पानी है, पानी को माए यानी कि पानी जो है तो पानी को उबाला जाए, पानी को गर्म किया जाए तो वो बुखारात की शक्ल में हरारत में जो है तो गैस बनकर खारिज होता है। इंजमाद यानी कि पानी को अगर रेफ्रिजरेटर में रखा जाए, फ्रिज में रखा जाए तो कुछ घंटों के बाद जो है तो वो जम जाता है यानी कि ठोस हालत में आ जाता है। और माए का ठंडा होकर ठोस बन जाना, ये जो है तो इंजमाद कहलाएगा। ठोस गर्म होकर माए में बदल जाना। अब जो ठोस है, जो बर्फ़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको जो फ्रिज में जो बर्फ़ जो बना हुआ है उसको निकाल कर साइड में अगर रख लें फ्रिज के बाहर, तो वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जो है तो माए की शक्ल में तब्दील हो जाएगा यानी कि पानी जो है तो उसका बन जाएगा। उसके बाद है तवानाई का कानून। तवानाई ना पैदा हो सकती है ना ख़त्म, सिर्फ शक्ल बदलती है। तो तवानाई का कानून में जो है तो तवानाई ख़त्म भी नहीं होती और पैदा भी नहीं होती और उसकी शक्ल भी जो है तो बदलती नहीं है। उसके बाद है मशीन, आला जो काम आसान करें, तो इसको जो है तो मशीन कहेंगे। उसके बाद है सादा मशीन, जैसे लीवर, पल्ली और रैंप वगैरह, ये जो है तो सादा मशीनें हैं। उसके बाद है लेवर यानी कि छड़ी या रॉड जिससे भारी चीज़ें उठाई जाती हैं, उसको जो है तो लेवर कहेंगे। उसके बाद है रस्सी और पहिए का निज़ाम जो वज़न उठाने में मदद देता है, उसको जो है तो पिल्लो जो है तो कहेंगे। रस्सी और पहिए का वज़न उठाने का जो काम देता है। उसके बाद है गेयर, दांतों वाले पहिए जो हरकत मुंतकिल करते हैं, उसको जो है तो गेयर कहेंगे। उसके बाद है रगड़, फ्रैक्शन, दो सतहों के बीच हरकत को रोकने वाली ताकत फ्रैक्शन कहलाती है। उसके बाद है जुड़त, इनर्टिया, जिस्म की वो खुसूसियत जो उसे हरकत या सुकून में रखती है। उसके बाद है काम, वर्क, कुव्वत ज़रफ़ फासला मिलाकर जो है तो काम बनता है, वर्क बनता है। पावर यानी ताकत, काम तकसीम कुव्वत, कितनी तेज़ी से काम हुआ। तवानाई की किस अक़साम, मैकेनिकी तवानाई, हरारती तवानाई, बरकी तवानाई, सूती तवानाई और नूरी तवानाई, ये अक़साम तवानाई है। उसके बाद है मुमकिना तवानाई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, किसी चीज़ में ज़ख़ीरा शुदा तवानाई को जो है तो मुमकिना तवानाई, पोटेंशियल एनर्जी जो है तो कहा जाता है। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी, हुर्की तवानाई। हुर्की तवानाई यानी किसी चीज़ को की हरकत से पैदा होने वाली तवानाई हरकी तवानाई कहते हैं। रोशनी की रफ्तार, खला में तकरीबन
3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड जो है तो रोशनी की रफ्तार है, यानी कि सूरज की रोशनी की जो रफ्तार है वो 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जो है तो सूरज की रोशनी सफ़र करती है। इस तरीके से खला में तकरीबन रोशनी की जो रफ्तार है कुछ इस तरीके से 3 लाख किलोमीटर। उसके बाद है आवाज़ की रफ्तार हवा में तकरीबन 343 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार से जो है तो चलती है आवाज़ की रफ्तार। सांस का कानून वो उसूल जो साइंस का कानून वो उसूल जो हमेशा दुरुस्त पाया जाता है उसे साइंस का कानून कहते हैं। साइंटिफिक तरीका साइंटिफिक मेथड यानी कि साइंसी तरीका, मुशाहिदा, सवाल, तजुर्बा और नतीजा, ये तमाम तर चीज़ों से जो है तो गुजरना होता है, इसको जो है तो साइंसी तरीका कहते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ को मालूम करना है तो मुशाहिदा किया जाता है, उस पर सवालात उठते हैं कैसे, क्या, क्यों वगैरह, फिर तजुर्बा के ज़रिए जो है तो नतीजा अख्ज़ किया जाता है। उसके बाद है केमिस्ट्री से रिलेटेड हम तस्वीर देखेंगे यहाँ पर। तो केमिस्ट्री यानी कि मादा और उसकी तब्दीलियों का मुताला करना केमिस्ट्री कहलाता है। तो केमिस्ट्री के अंदर मादे से रिलेटेड तमाम तर चीज़ें रहेंगी फ्रेंड्स, जो कि हमको डीप में यानी कि यहाँ से जाते हैं केमिस्ट्री के ज़रिए, जैसे कि एलिमेंट्स, उनसर, ऐसा खालिस मादा जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल हो, उनसर कहलाता है। उसके बाद है मुरक्कब यानी कि कंपाउंड, दो या ज़्यादा अनासिर जब कीमियाई तौर पर जुड़ जाए उसको जो है तो मुरक्कब कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। उसके बाद है मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर ये भी मुरक्कब है और ये भी मुरक्कब है, लेकिन ये कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा अनासिर के मिलने से कीमियाई तौर पर जुड़ने से जो है तो वजूद में आता है। और मिक्सचर जो है तो दो या ज़्यादा मादे जब बग़ैर कीमियाई तब्दीली के मिल जाए उसे मिक्सचर कहेंगे। उसके बाद है एटम, मादे का सबसे छोटा ज़र्रा एटम कहलाता है। और प्रोटॉन, एटम के मरकज़ में मुस्बत चार्ज रखने वाला ज़र्रा जो है तो प्रोटॉन कहलाता है। तो प्रोटॉन पी से प्रोटॉन है और पॉजिटिव जो है तो चार्ज रखता है, तो पी से पॉजिटिव याद रखना है, यानी कि प्रोटॉन जो है तो मुस्बत चार्ज रखता है, मुस्बत यानी कि प्लस। उसके बाद है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन जो है तो एटम के मरकज़ में बग़ैर चार्ज का ज़र्रा है, जो चार्ज नहीं रखता, ज़ीरो जो है तो इसको कहा जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन, एटम के बाहर मनफी चार्ज रखने वाला ज़र्रा। इलेक्ट्रॉन जो है तो मनफी चार्ज, प्रोटॉन मुस्बत चार्ज, और जो है तो न्यूट्रॉन जो है तो ये चार्ज नहीं रखता, यानी कि चार्ज नहीं, इसका ये सेपरेट जो तो है। उसके बाद है न्यूक्लियस यानी कि मरकज़ा, एटम का दरमियानी हिस्सा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको जो है तो न्यूक्लियस कहा जाएगा, मरकज़ कहा जाएगा। एटमी नंबर, किसी उनसर के एटम में प्रोटॉन की तादाद को जाहिर करने वाला जो जुज़ होता है उसको जो है तो एटमी नंबर्स कहा जाता है। उसके बाद है कमियत नंबर यानी कि मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को जो है तो कमियत कहेंगे, कमियत नंबर कहेंगे। उसके बाद है आयन, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन खो दे या हासिल कर ले उसको जो है तो आयन कहेंगे। मुस्बत आयन, वो आयन जो इलेक्ट्रॉन खो दे और मुस्बत हो जाए उसको, यानी कि इलेक्ट्रॉन खो रहा है और मुस्बत हो रहा है तो वहाँ पर जो है तो मुस्बत आयन रहेगा। और उसके बाद है मनफी आयन, वो आयन जो इलेक्ट्रॉन हासिल करे और मनफी हो जाए उसको जो है तो मनफी आयन कहा जाएगा। उसके बाद है सालेमा, मॉलिक्यूल, दो या ज़्यादा एटम कीमियाई तौर पर जुड़कर सालेमा बनता है। अब दो या उससे ज़्यादा एटम जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो सालेमा बन जाता है, इसको जो है तो मॉलिक्यूल कहते हैं। सालेमे में एटम्स की तादाद और किस्म को जाहिर करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है तो सालेमे में एटम्स की तादाद और किस्म को जाहिर करता है, जैसे H2O। अब H2O यानी कि पानी, H2O से मुराद पानी, इसमें हाइड्रोजन का जो है तो सालेमा है और ऑक्सीजन के दो सालेमे मिलाकर जो है तो H2O बनता है, इस तरीके से। उसके बाद है केमिकल, कीमियाई रद्द-ए-अमल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनता है, पानी। तो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जो बतौर मिसाल दिया गया है, दो या दो से ज़ायद जो तो आइटम की कीमियाई तौर पर जुड़कर, अब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, जब जाकर जो है तो पानी वजूद में आ रहा है, तो इस वास्ते जो है तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा और मॉलिक्यूल रहेगा, यानी कि पानी जो है तो एक मॉलिक्यूल है, सालेमा है। केमिकल, कीमियाई रद्द-ए-अमल, केमिकल रिएक्शन, जब एक मादा दूसरे में बदल जाए उसको जो है तो केमिकल रिएक्शन कहेंगे। उसके बाद है रिएक्टेंट्स, यानी
दो मादे जो रद्द अमल में शामिल हो उसको जो है तो रिएक्टेंट्स कहा जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स प्रोडक्ट्स। रद्द अमल के बाद बनने वाले नए मादों को प्रोडक्ट्स कहते हैं। केमिकल कीमियाई मसावाद यानी कि केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्शंस को लिखने का तरीका, रिएक्शन से होना चाहिए था। रिएक्शंस और प्रोडक्शन को लिखने का जो तरीका है वो जो है तो केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा उसको। उसके बाद है एसिड यानी कि तेज़ाब। तेज़ाब H+ खट्टा जायका रखने वाला मादा जो आयन देता है उसको जो है तो तेज़ाब कहेंगे। यानी कि ऐसी चीज़ें जो खट्टा जायका रखती है, फॉर एग्जांपल इमली का टेस्ट है, उसके बाद नींबू का टेस्ट है, तो नींबू के अंदर जो तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली वगैरह के अंदर लैक्टिक एसिड, तो ये एसिड्स के जो तो शक्लें हैं। तो मुख्तलिफ जो खट्टी चीज़ें होती है उसमें मुख्तलिफ तौर पर जो है तो एसिड पाया जाता है। तो खट्टा जायका रखने वाला जो मादा होता है H+ उसको जो है तो एसिड कहेंगे। उसके बाद है बेस यानी कि असास, तेज़ाब और असास। तो असास किसे कहेंगे? OH- कड़वा जायका रखने वाला मादा जो आयन देता है, कड़वा जायका जो रखता है, जैसे कि करेला है, कड़ू होता है। उसके बाद जो आंवला होता है वो भी थोड़ा थोड़ा जो है तो खट्टा और कड़ू मिक्सचर होता है जो है तो यहाँ पर करेला वगैरह जो भी है जो कड़वा जायका दे उसको जो है तो असास कहेंगे। उसके बाद है नमक, सॉल्ट जिसे कहते हैं हम। तेज़ाब और असास के रद्द अमल से बनने वाला मादा नमक कहलाता है, जो तेज़ाब और असास से मिलकर जो है तो बनता है। और उसके बाद है pH स्केल जिसे कहेंगे। किसी महलूल की तेज़ाबी या बुनियादी खासियत बताने का पैमाना, यानी कि 0 से 14 किसी महलूल की तेज़ाबी या असासी खासियत, बुनियादी खासियत बताने की जो पैमाना है उसको जो है तो स्केल कहा जाता है। उसके बाद है गैर जानदार, न्यूट्रियल। 7 pH जिसका हो ना तेज़ाब ना असास, यानी कि जिसका pH 7 होता है वो ना तेज़ाब होता है और ना असाज होता है। उसके बाद है मेटल्स यानी कि धातें। तो धातु से रिलेटेड भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है और 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर साइंस में पूछे ही जाते हैं। तो धातें जो है तो चमकदार होती है, धातें सख्त होती है, धातें जो है तो बरकी मौसल होती है, बिजली से जो है तो गुजारी जा सकती है और हरारत के अच्छे मौसल है, और धातें चमकदार होती है। ये धातों की खुसूसियत। उसके बाद है गैर धात यानी जिसको आधात भी कह सकते हैं, नॉन मेटल्स। नर्म या नाजुक होती है, बिजली के गैर मौसल होते हैं, चमकदार नहीं होती। इसकी जो मिसाल है कोयला रहेगा, कार्बन, और इसकी मिसाल जो रहेगा सोना, चांदी वगैरह, हीरा। लेकिन यहाँ पर हीरा जो है ना फ्रेंड्स ये गैर धात है, आधात है, क्योंकि हीरा जो है तो कार्बन का बहरूप है। उसके बाद है अलाय, तो वो 2 या ज़्यादा धातुओं का मुरक्कब अलाय कहलाता है। उसके बाद है पानी, वाटर, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी जो है तो है और H2O से जाहिर किया जाता है। हवा को जो है तो हवा N2O2 मुख्तलिफ गैसों का मुरक्कब होती है, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह जो गैसें इसमें शामिल होती गैसेस, इसको हवा कहेंगे। उसके बाद है ऑक्सीजन, O2 ज़िंदगी के लिए ज़रूरी गैस। ऑक्सीजन जो तो इंसानी और जानदारों के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल है। उसके बाद है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सांस और जलने से पैदा होने वाली गैस को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जो हम सांस खारिज करते हैं, सांस लेना, तो सांस जब हम लेते हैं उसको ऑक्सीजन कहा जाएगा। इसको जो है तो अमल तनफ़ुस भी कहते हैं साइंस में। और जो गैस हम खारिज करते हैं, जो हवा नाक के ज़रिए खारिज होती है, तो उसको जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और इसका जो है तो अपोजिट होता है नबातात के अंदर। नबातात ऑक्सीजन फराहम करते हैं, ऑक्सीजन जो तो खारिज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। जो शुआई तरकीबी के जो अमल है उसके अंदर जो तो अमल अंजाम पाता है। उसके बाद है हाइड्रोजन। H2 सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और उसका जो तो ज़ाब्ता है H2। उसके बाद है नाइट्रोजन लिहाजा हवा में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस है, जो कि 78% जो है तो हवा में पाई जाती है। उसके बाद है केमिकल बॉन्ड, एटम्स को आपस में बांधने वाली ताकत को केमिकल बॉन्ड कहा जाएगा। उसके बाद है कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन बांटकर बनने वाला जो बंधन है उसको जो है तो कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। उसके बाद है आयनिक बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने और लेने से बनने वाला बंधन, बॉन्ड को जो है तो आयनिक बॉन्ड कहेंगे। उसके बाद है धातु का बंधन, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड,
धातुओं में एटम्स के दरमियान बंधन को बॉन्ड कहेंगे, मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे। उसके बाद है सॉल्यूशन यानी हल, दो या ज़्यादा मादों का यकसा मुरक्कब जो है तो सॉल्यूशन कहलाता है। दो या ज़्यादा जो मादे होते हैं उसको यकसा तौर पर जो है तो यकसा करना, यकसा जो है तो क्या कहेंगे, उसको यकसा मुरक्कब को सॉल्यूशन कहेंगे, हल कहेंगे। हल्का है जिसको कहते हैं महलूल वगैरह हम इसमें देखेंगे। तो महलूल किसे कहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई मेहमान आते हैं तो नींबू शरबत वगैरह बनाया जाता है गर्मियों में अक्सर। तो नींबू शरबत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है तो ऐड की जाती है फ्रेंड्स? नींबू शरबत में शक्कर और उसके बाद जो है तो नींबू, पानी, बर्फ़ के क्यूब्स वगैरह मिलाए जाते हैं। तो ये हल इसे कहेंगे। ये कौन सा हल है? ये जो मिल रहा है यानी कि एक साथ जो है उसको मिक्स किया जा रहा है तो पानी में जो है तो तमाम तर चीज़ें हल हो जा रही है, वो वाला हल है, ना कि मैथ्स वाला हल। तो सॉल्यूशन जिसको जो है तो कहेंगे। उसके बाद है सॉल्वेंट यानी कि महलूल, वो मादा जो घुलाता है जैसे पानी। अब नींबू और शक्कर, इसको घुलाने वाला क्या है? जो शरबत जो बन रहा है तो नींबू और शक्कर को मिलाया जा रहा है तो वो पानी है। क्या है वो? पानी एक महलूल है। उसके बाद है मोहलिल है और महलूल। ये मोहलिल है यानी कि सॉल्वेंट है, और महलूल यानी कि सॉल्यूट, वो मादा जो घुलता है। तो यहाँ पर जो है तो शक्कर, नींबू वगैरह जो है तो पानी में घुल रहे हैं तो वो सॉल्यूट रहेंगे। उसके बाद है मरकूज महलूल, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें ज़्यादा मकदार में महलूल हो। उसके बाद है रकीक महलूल यानी कि डल्ट जो है तो सॉल्यूशन, जिसमें कम मकदार में महलूल हो। उसके बाद है क्रिस्टल, एटम्स या साल्मों की मुनज़्ज़म साख्त को क्रिस्टल कहते हैं। उसके बाद है कॉम्बिनेशन यानी कि दहन जिसे कहेंगे, ऑक्सीजन के साथ जलने का अमल, ये जो है तो कंबुशन कहलाता है, दहन कहलाता है। उसके बाद है रस्ट यानी जंग, लोहे को जो जंग लग जाता है वो वाला। तो लोहे का ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलकर ख़राब होना, ये जो है तो उसको जंग कहेंगे, रस्ट कहेंगे। उसके बाद एक कार्बन, सी जिंदगी की बुनियाद रखने वाला उनसर है कार्बन। कार्बन को सी से जाहिर किया जाता है। उसके बाद है नामियाती मुरक्कबात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन वाले मुरक्कबात को जो है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। और उसके बाद है लिहाजा इनऑर्गेनिक, गैर नामियाती मुरक्कबात, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो मुरक्कबात जिनमें कार्बन ना हो। उसके बाद जो है तो केमिकल एनर्जी यानी कि कीमियाई तवानाई, मादे में ज़ख़ीरा शुदा तवानाई जो रद्द अमल से आज़ाद हो, उसको जो है तो केमिकल एनर्जी, कीमियाई तवानाई कहेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 50 जो है तो कंसेप्ट्स देखे हैं फिज़िक्स के और 50 कंसेप्ट्स देखे हैं केमिस्ट्री के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 50 और 50 कुल मिलाकर 100 जो है तो कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इसका होने वाला है। उसके बाद है तो दोस्तों अगर आपने ये नहीं समझा है तो इसको अच्छे से आपने देख लेना है। उसके बाद है बायोलॉजी के 50 बुनियादी तस्वुरात देखेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी किसे कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। जानदारों और ज़िंदगी का मुताल्ला जो है तो बायोलॉजी कहलाता है। सेल यानी खलिया, ज़िंदगी के सबसे छोटी इकाई सेल कहलाती, खलिया कहलाती, यानी कि सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो खलिया कहेंगे उसको। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन्स, खलिए की झिल्ली, खलिए को घेरने वाली बारीक तय को जो है तो सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस मरकज़ा, तो डीएनए खलिए का कंट्रोल सेंटर जिसमें होता है उसको जो है तो मरकज़ा कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद है साइटोप्लाज्म, खलिए के अंदर जेल जैसा मादा, उसको जो है तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, खलिए के पावर हाउस जो तवानाई पैदा कर दिए उसको जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, पौधों में पाए जाते हैं, रोशनी से ग़िज़ा बनाते। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो नबातात में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। उसके बाद है डीएनए यानी कि जीनियाती मालूमात रखने वाला मॉलिक्यूल, जिसको जो है तो डीएनए कहते हैं।
जेन जेन किसे कहते हैं? डीएनए डीएनए का वो हिस्सा जो किसी खास सिफत को कंट्रोल करता है उसको जो है तो जेन कहा जाएगा। उसके बाद है टिश्यूज़, एक जैसे खलियों का मजमुआ टिश्यू कहलाता है। उसके बाद है उज़ू यानी कि ऑर्गन, मुख्तलिफ टिश्यूज़ का मजमुआ जो कोई ख़ास काम करते हैं उसको जो है तो उज़ू कहते हैं। जैसे कि हाथ पैर जो है हमारी उज़ू है, आज़ा है। उसके बाद है सिस्टम यानी निज़ाम, मुख्तलिफ आज़ा का मजमुआ जो मिलकर काम करें उसको जो है तो सिस्टम कहेंगे, मजमुआ कहेंगे, सॉरी निज़ाम कहेंगे। जैसे कि निज़ाम ए निज़ाम है, तो निज़ाम ए निज़ाम में जो है तो सांस जब हम ले रहे हैं तो उसमें नाक, सांस की नाली, फेफड़े वगैरह शामिल है। तो ये मुख्तलिफ मजमुआ है आज़ा का, नाक, सांस की नाली और फेफड़ों का। उसी तरीके से निज़ाम के बाद दौरानी खून का जो निज़ाम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह जो है, तो ये तमाम तर चीज़ें इसमें आ जाएंगा। उसके बाद है प्लांट यानी पौधा, सब्ज जानदार जो फोटोसिंथेसिस से गिज़ा बनाते हैं जो है तो प्लांट कहलाते हैं, पौधे कहलाते हैं। उसके बाद है जानवर, वो जानदार जो अपनी गिज़ा खुद नहीं बना सकते उसको जो है तो जानवर कहेंगे। और यहाँ पर पौधे जो है फ्रेंड्स, जो नबातात होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं सूरज की रोशनी के ज़रिए। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज़म, खुर्दबीनी जानदार जैसे बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मीन्स जो खुर्दबीन के ज़रिए नज़र आते हैं, खुर्दबीनी जानदार जिसको कहते हैं, यानी कि जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आते उसको जो है तो खुर्दबीनी जानदार कहा जाएगा। उसके बाद है बैक्टीरिया, एक खलिए वाला जानदार। एक खलिया जो है तो होता है बैक्टीरिया। वायरस किसे कहते हैं? गैर खलियाती ज़र्रात जो बीमारी फैलाते हैं उसको वायरस कहते हैं। जैसे कि गुज़िश्ता जो कोरोना वायरस जिसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि गुज़िश्ता गुजर चुका है, तो ये वायरस कहलाएगा। उसके बाद है फंगस। फंगस यानी जानदार जो सड़ने गलने वाले मादों पर रहते हैं उसको जो तो फंगस कहते हैं। अमीबा वगैरह इसमें आ जाएगा। उसके बाद है एल्गी, आबी पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसको जो है तो एल्गी कहा जाएगा। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? तो पौधों का सूरज की रोशनी से ग़िज़ा बनाना। इसमें जो है तो पत्ते और पत्तों के ज़रिए जो है तो वो तमाम तर चीज़ें फोटोसिंथेसिस में आ जाएंगी। पत्तों की सूरज की रोशनी जब उसके पत्तों पर पड़ती है पौधों के, तो उसके ज़रिए जो है तो अमल अंजाम पाता है, तमाम तर चीज़ें हों। उसके बाद है तनफ़ुस, जो जानदारों का सांस लेना और तवानाई हासिल करना, ये तनफ़ुस कहलाएगा। उसके बाद है खुराक की जंजीर, यानी कि जिसको फूड चेन कहते हैं। तवानाई का एक जानदार से दूसरे में मुंतकिल होना फूड चेन कहलाता है। फूड वेब, खुराकी जाल, मुख्तलिफ खुराकी जंजीरों का जाल, खुराकी जाल फूड वेब कहलाएगा जो कि फूड चेन से रिलेटेड है। उसके बाद है प्रोड्यूसर, पौधे जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं ये प्रोड्यूसर कहलाएंगे। उसके बाद जो है तो कंज्यूमर, जानवर जो पौधों या दूसरे जानवरों को खाते हैं। अब यहाँ पर पौधे जो है तो खुद ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और जानवर जो पौधों या दूसरे जानवरों को खाते हैं। जैसे कि हिरन है, हिरन जो है तो पौधा खा रही है, घास चर रही है। फॉर एग्जांपल आप तस्वीर कीजिए, जंगल में हिरन है और घास चर रही है, तो यहाँ पर जो घास है वो रहेगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर रहेंगी हिरन। और हिरन को जो खा रहा है शेर साहब जो है तो बैक साइड में बैठे हुए छुपकर, और जैसे ही उन्होंने झड़प जो है तो लगाए हिरन को खा रहे। तो यहाँ पर पहले हिरन ने घास खाई, उसके बाद हिरन को शेर साहब ने खाया। तो यहाँ पर जो हिरन और शेर है ये कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर जो है तो पौधे हैं, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ, पौधे, पत्ते वगैरह जो हरे होते हैं। खैर, उसके बाद है डिकम्पोज़र, जानदार जो मुर्दा मादों को सड़ाते हैं उसको जो है तो डिकम्पोज़र कहेंगे। जानदार की अक़साम में पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी कि खुर्दबीनी जानदार, ये जो है तो जानदार की अक़साम है। पौधे यानी कि नबातात, जानवर यानी कि जानदार, इंसान भी जो है तो इसमें इंसान का भी शुमार होगा। उसके बाद है ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म, मुख्तलिफ आज़ा और निज़ाम पर मुश्तमिल जो है तो होता है उसको जो तो ह्यूमन बॉडी कहेंगे, इंसानी जिस्म कहेंगे। उसके बाद है निज़ाम दौरान खून यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, दिल और खून की नालियाँ जो खून को गर्दिश कराती है, ये जो तो निज़ाम दौरान खून कहते हैं, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। दिल यानी कि हार्ट, खून को पंप करने वाला उज़ू हार्ट कहलाता है, दिल कहलाता है। जो धड़कन जैसे होती है उसको जो है तो पंपिंग कहेंगे। उसके बाद है
खून यानी ब्लड, जिसमें ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन ले जाने वाला सयाल मादा जो है तो होता है, उसको ब्लड कहेंगे, खून कहेंगे। अब खून के अज्जा जो है सुर्ख खलिए, सफ़ेद खलिए, प्लेटलेट और प्लाज्मा, ये 4 जो है तो खून के अज्जा हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा खून के जो अज्जा है सुर्ख जैसी में जो होते खलिए होते हैं, जिसको वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि भाई जो है तो आप जो है तो खून का टेस्ट करवा के आओ। तो वो खून का जब टेस्ट किया जाता है फ्रेंड्स, अगर आपके पास रिपोर्ट होंगी उस खून के टेस्ट की, तो उसमें चेक कीजिएगा आप वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इस तरीके के भी पॉइंट लिखा होता है, और हेमोग्लोबिन, उसके बाद है प्लेटलेट और ये तमाम प्लाज्मा वगैरह, ये तमाम चीज़ें उसमें लिखी होती है, जो कि खून के अंदर जो चीज़ें होती हैं हमारे, उसके ज़रिए डॉक्टर साहब को पता चल जाता है। उसके बाद है निज़ाम तनफ़ुस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े और हवा की नालियाँ जो सांस के अमल में मदद करती है, इसको जो है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उसके बाद है फेफड़े किसे कहते हैं? लंग्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला करते हैं, उसको जो है तो फेफड़े कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े जो है तो फूलते हैं, और जब सांस खारिज करते हैं तो फेफड़े जो है तो यानी कि सिकुड़ते हैं। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि निज़ाम हज़म, निज़ाम इन्ज़ाम कहते हैं इसको, वो आज़ा जो खाने को हज़म करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। उसके बाद है स्टमक यानी मादा, खाने को तोड़ने वाला उज़ू स्टमक कहलाता है, मैदा कहलाता है, सॉरी। उसके बाद है जिगर, लीवर, खून को साफ करने और बाइल बनाने वाला उज़ू, यानी कि खून को साफ करके जो है तो खालिज बनाता है लीवर। आंतें होती है, ग़िज़ा से ग़िज़ाई अज्जा जज्ब करती है। आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत जो है तो होती है, जो अंदरूनी आज़ा है इंसानी जिस्म में। उसके बाद है निज़ाम आसाब, नर्व्स सिस्टम जिसको कहेंगे, दिमाग, रगे और आसाब जो पैगाम भेजते हैं, इसको जो है तो नर्व्स सिस्टम कहते हैं, जो कि दिमाग से रिलेटेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है। उसके बाद है ब्रेन यानी दिमाग, जिस्म का कंट्रोल सेंटर जो है तो होता है दिमाग। उसके बाद है नखा। अब नखा क्या है फ्रेंड्स? जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रेन से लेकर जो है तो रीढ़ की हड्डी से होती हुई गुजरती है, और लास्ट जहाँ पर रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है वहाँ पर जो है तो ये स्टॉप होती है। दरमियान में जो है तो एक बारीक नस होती है, बारीक जो है तो एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, एक नसीज होती है, जो दिमाग और जिस्म के दरमियान पैगाम पहुँचाने वाली नाली कहलाती है। बहुत ही अहम रोल इसका है फ्रेंड्स। इसको अगर ज़रा सा भी अगर टच हो जाता है तो फ्रेंड्स इंसान हलाक हो जाता है, जगह भी जो है तो हलाक हो जाता है। तो ये जो है तो ब्रेन के बैक साइड से होकर जो रीढ़ की हड्डी जो है हमारी, जो कि ब्रेन से कनेक्टेड है, तो वहाँ से जो है तो वो गुजरी हुई है, जिसको जो है स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। निज़ाम इखराज, निज़ाम इखराज से मुराद फुजला और जहरीले मादे जिस्म से निकालता है। उसके बाद एक गुर्दे, किडनीज, खून को साफ करने वाले आज़ा हैं। उसके बाद है तौलेदी निज़ाम, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नई ज़िंदगी पैदा करने वाला निज़ाम तौलेदी निज़ाम कहलाता है। उसके बाद है जिनसी तौलेद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नर और मादा के इम्तिजाज से नई नस्ल पैदा होना, ये जो है तो सेक्सुअल प्रोडक्शन कहलाएगा। उसके बाद है गैर जिनसी तौलेद, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बग़ैर नर व मादा की नई नस्ल पैदा करना, तो ये खुर्दबीनी जानदार में इस तरीके से अमल अंजाम पाते हैं। उसके बाद है इर्तिक़ा, यानी कि इवोल्यूशन, जानदारों के वक्त के साथ तब्दीली, ये जो है तो इर्तिक़ा कहलाता है। यानी कि जिस तरीके से हमको पता है कि गुज़िश्ता जब इंसान आया था, इस तरीके से जो तो किताबों में लिखा है। खैर, इंसान अभी का जो इंसान है 21st सेंचुरी का, तो ये जो है तो तरक्की याफ्ता इंसान कहलाता है। उसके बाद है हयातियाती तनव, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम को हयातियाती तनव कहते हैं। उसके बाद है माहौलियात, यानी कि इकोलॉजी, जानदारों और माहौल के ताल्लुकात का मुताला माहौलियात कहलाता है। माहौलियाती निज़ाम, यानी कि इकोसिस्टम जिसे कहेंगे, जानदारों और गैर जानदारों का आपस में जुड़ा हुआ निज़ाम इकोसिस्टम कहलाता है। उसके बाद है, तो हमने यहाँ पर 50 जो है तो 50 जो कंसेप्ट्स देखे हैं फ्रेंड्स, वो बायोलॉजी पर मुनसिर देखे। उसके बाद हम देखेंगे ज़मीन और माहौलियाती साइंस, यानी कि
इसके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 50 जो है तो बुनियादी तसव्वुरात। सबसे पहले इसमें अर्थ यानी ज़मीन, वो सैयारा जिस पर हम रहते हैं। उसके बाद ये ज़मीन की परतें जिसको जो है तो क्रस्ट, मेटल और कवर कहते हैं। क्रस्ट किसे कहते हैं? ज़मीन की सबसे ऊपर वाली परत को पतली तय को जो है तो क्रस्ट कहा जाएगा। मेटल यानी कि ज़मीन की दरमियानी परत ज़्यादा गर्म होती है, उसको मेटल कहेंगे। और कवर जो है तो ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा लोहे और निकल से बना है, उसको जो है तो कवर कहेंगे। ये एक मिसाल के ज़रिए हम यहाँ पर समझेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि 1, 2 और ये रही तीसरी परत 3। तो यहाँ पर जो ये हिस्सा है, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स क्रस्ट, मेटल और कवर से रिलेटेड हम देखेंगे। तो क्रस्ट ज़मीन की सबसे ऊपरी परत, ऊपर वाली पतली परत है। मेटल ज़मीन की दरमियानी परत ज़्यादा गर्म, और कवर यानी कि ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा लोहे और निकल से बना है। तो यहाँ पर ये जो रहेगा, ये रहेगा कवर, जो कि ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा लोहे और निकल से बना है। उसके बाद है दरमियानी परत। तो ये जो है तो दरमियानी परत रहेंगी, ज़मीन की दरमियानी परत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद एक क्रस्ट, ऊपर की जो तय है पतली, उसको जो है तो कहेंगे क्रस्ट। तो यहाँ पर ये आपको तीनों चीज़ें बआसानी समझ में आ गए होंगे। उसके बाद है चट्टानी, जिसको रॉक्स कहते हैं। ज़मीन की सतह पर पाई जाने वाली ठोस चीज़ों को चट्टाने कहते हैं। उसके बाद है मादनियात यानी कि मिनरल्स, चट्टानों के अंदर मौजूद कुदरती मादे मिनरल्स कहलाते हैं, मादनियात कहलाते हैं। उसके बाद है आतिशफिशा, ज़मीन के अंदर से पिघला हुआ लावा बाहर निकलना आतिशफिशा कहलाता है, ओल्केनो कहते हैं इसको। उसके बाद है जलजला, अर्थक्विक, ज़मीन के हिलने का अमल जलजला कहलाता है। वाटर साइकिल यानी कि पानी का जो चक्कर है, जो कि आबी बुखारात का, यानी कि जब सूरज की रोशनी समंदर पर पड़ती है या पानी पर पड़ती है तो बुखारात की शक्ल में पानी हवा में जो है तो हवा में उड़ता है और ऊपर बादल की शक्ल इख्तियार करता है। और बादल जब ठंडे होते हैं तो उसके बाद जो है तो बारिश और दरिया वगैरह वजूद में आती है। वाटर साइकिल के अंदर जो तो तमाम तर चीज़ें रहेंगी। तो लिहाजा उसके बाद वाटर साइकिल के बाद जो है तो बुखारात यानी पानी का गैस में बदल जाना, आबी बुखारात, हवा में उड़ना, उसको बुखारात कहते हैं। उसके बाद है बारिश, पानी के कतरे जो आसमान से गिरते हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में होता है। उसके बाद है बर्फ़बारी, पानी का जमने के बाद आसमान से बर्फ़ की शक्ल में गिरना, ये जो है तो बर्फ़बारी कहलाता है, जो कि सर्दी इलाके जो होते हैं, लद्दाख वगैरह, जम्मू कश्मीर वगैरह, उधर जो है तो बर्फ़बारी होती है। उसके बाद है दरिया यानी रिवर, बहने वाला मीठे पानी का ज़रिया, ये रिवर कहलाता है, दरिया कहलाता है। उसके बाद है समंदर यानी कि ओशियन, ज़मीन की सतह का बड़ा हिस्सा ढांपने वाला खारा पानी, इसको समंदर कहते हैं, ओशियन कहते हैं। उसके बाद है लैक यानी झील, ज़मीन में घिरा हुआ पानी का ज़ख़ीरा, झील कहलाता है। ज़ेरे ज़मीन पानी यानी कि ज़मीन के नीचे मौजूद जो पानी है उसको ज़ेरे ज़मीन पानी कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। उसके बाद है मौसम, वेदर, दिन ब दिन बदलने वाली मौसमी कैफियत को मौसम कहा जाएगा। उसके बाद है आबो हवा, क्लाइमेट, किसी जगह का तवील अरसे का मौसम यानी कि आबो हवा यानी किसी जगह का तवील अरसे का मौसमी पैटर्न जो है तो कहलाता है। उसके बाद है हवा, गैसों का मुरक्कब जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़्यादा है, उसको जो है तो हवा कहेंगे। फ़िज़ा यानी एटमॉस्फेयर, ज़मीन के गिर्द गैसों की तय को एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद है ओजोन की तय, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स ओजोन से मुतालिक। सूरज की
ख़तरनाक शुआओं से ज़मीन को बचाती है। ओजोन की जो परत है, जो तय है, जो ओजोन लेयर जिसको कहते हैं, वो सूरज की जो बालाए बनफशी शुआएं होती है जो कि बहुत ही ख़तरनाक होती है, उससे जानदार उससे जो है तो उसके ज़रिए हिफाजत में होती है, वो बचाती है। उसके बाद है सूरज यानी सन, ज़मीन के लिए रोशनी और तवानाई का ज़रिया, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद है चाँद यानी कि ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट जो ज़मीन जो रोशनी मुनक्किस करता है, यानी कि सूरज की रोशनी मुनक्किस होकर ज़मीन पर पड़ती है और वो सूरज ज़मीन के गिर्द जो है तो चक्कर लगाता है, गर्दिश करता है। जिस तरीके से ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है उसको जो है तो मदारी गर्दिश कहते हैं, और ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है, चक्कर लगाती है, उसको महवरी गर्दिश कहते हैं। और चाँद जो है तो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, तो चाँद के जो पूनम अमावस जो वजूद में आते हैं, खैर वगैरह वगैरह। उसके बाद है डे नाइट यानी दिन रात। तो ये दिन रात जो होते हैं वो रोटेशन ज़मीन के घूमने से जो है तो बनते हैं। जब महवरी गर्दिश एक ज़मीन जो है तो कंप्लीट करती है तो 24 घंटे का वक्फा होता है और दिन और रात वजूद में आते हैं। उसके बाद है सीजन्स, मौसम की तब्दीली। ज़मीन की सूरज की गर्दिश से जो है तो रिवोल्यूशन होता है और मौसम जो है तो चेंज होते हैं, यानी कि 365 दिन जो है तो ज़मीन को सूरज की गिर्द एक मदारी गर्दिश मुकम्मल करने के लिए दरकार होते हैं और 3 मौसम जो है तो वजूद में आते हैं। उसके बाद है सोलार सिस्टम यानी ये शमसी तवानाई, सोलार एनर्जी यानी शमसी तवानाई। सूरज से हासिल शुदा तवानाई को सोलार एनर्जी कहते हैं, यानी कि शमसी तवानाई कहते हैं। उसके बाद है हवा की तवानाई, वाइंड एनर्जी। हवा के बहाव से हासिल शुदा तवानाई को हवा की एनर्जी कहते हैं। आपने देखा होगा अगर आप कहीं गए होंगे तो इस तरीके से जो है तो होता है, और यहाँ पर जो है तो पंखों के ज़रिए यानी कि जो एक एनर्जी जो है तो हासिल होती है, पंखे जो होते हैं वो घूमते हैं और उसको जनरेटर लगा हुआ होता है और उसके ज़रिए तवानाई हासिल होती है। उसके बाद है आबी तवानाई, हाइड्रो पावर जिसको कहेंगे। उसके बाद जो है तो आबी एनर्जी यानी कि हाइड्रो पावर जिसको कहेंगे, कोई पानी के बहाव से पैदा होने वाली जो तवानाई है उसको आबी तवानाई कहते हैं। उसके बाद है ज़मीनी तवानाई यानी कि जियोथर्मल एनर्जी, ज़मीन के अंदर से मिलने वाली हरारत को ज़मीनी तवानाई कहेंगे। कुदरती वसाइल, अब कुदरती वसाइल कौन कौन से फ्रेंड्स, तो नेचुरल रिसोर्स जिसको कहेंगे, कुदरती तौर पर जो हमें मुहैया है, दस्तयाब है, वो चीज़ें जो कुदरत ने दी है, जैसे पानी, ज़मीन, मादनियात, हवा वगैरह इसमें शामिल रहेगा। काबिल तजदीद वसाइल यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स, वो वसाइल जो दोबारा पैदा हो सकते हैं, सूरज, हवा, पानी, ये जो है तो इसको जो है तो काबिल तजदीद वसाइल कहा जाएगा। उसके बाद है नाकाबिल तजदीद वसाइल यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वो वसाइल जो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कोयला, डीजल, गैस वगैरह जितनी भी है। उसके बाद है इन्वायरमेंट यानी माहौल, हमारे इर्द गिर्द का कुदरती निज़ाम जो है तो इन्वायरमेंट कहलाता है, माहौल कहलाता है। और उसके बाद है लिहाजा पोल्यूशन, आलूदगी, माहौल में नुकसानदा तब्दीली को जो है तो पोल्यूशन कहते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी, तो मुख्तलिफ जो है तो आलूदगी के अक़साम हैं। धुआं या गैसों से फ़िज़ा का ख़राब होना, जो कारखाने वगैरह होते हैं जहाँ से जो है तो ज़्यादा मिकदार में धुआं ऊपर उड़ता हुआ नज़र आता है, हमने यानी कि एक चिमनी जो तो लगी होती है। अब किसे कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिहाजा ये फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री जो है तो यहाँ पर जो है तो इस तरीके से इसमें धुआं उड़ रहा है, तो ये क्या कहेंगे, इसको आबी हवाई आलूदगी कहेंगे। फ़िज़ा की आलूदगी उससे हो रही है धुएं की वजह से। उसके बाद है आबी आलूदगी यानी कि वाटर पोल्यूशन, पानी में गंदगी और जहरीले मादे होते हैं, इसके ज़रिए आबी आलूदगी की वजह से पानी में जो तो गंदा पानी छोड़ देना, जो कारखानों वगैरह को जो पानी है, तो उसके ज़रिए जो तो आबी आलूदगी होती है। उसके बाद है ज़मीनी आलूदगी यानी कि लैंड पोल्यूशन, ज़मीन पर कूड़ा करकट और जहरीली अशिया, जो कि काश्तकार जो होते हैं तो काश्तकार मुख्तलिफ़ खादों का इस्तेमाल ज़मीन के ऊपर करते और फसलों की पैदावार करते, तो इसके ज़रिए ज़मीन जो तो आलूदा हो जाती है। उसके बाद है शोर की आलूदगी यानी कि ज़्यादा शोर से माहौल ख़राब होना, नॉइस पोल्यूशन कहेंगे उसको। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग से मुराद ज़मीन के दर्जा हरारत का बढ़ना, इसको जो है तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और उसके बाद है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, गर्मी को ज़मीन पर रोकने वाला अमल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। उसके बाद है फॉरेस्ट यानी जंगलात, ज़मीन पर दरख्तों के बड़े इलाके को जो है तो फॉरेस्ट्स कहते हैं, जंगलात कहते हैं। उसके बाद है जंगलात की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों का काट देना कहलाता है। उसके बाद है दोबारा शजरकारी यानी कि एफॉरेस्टेशन,
नए दरख्त लगाने को शजरकारी कहते हैं। शजर से मुराद यहाँ पर है शजर यानी दरख्त को शजर कहते हैं, और शजरकारी यानी कि दरख्त लगाने वाला जो काम होता है, जो जिसमें जो दरख्त लगाए जाते हैं उसको शजरकारी कहते हैं, जो कि स्कूलों में माना जाता है वगैरह। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी, हयातियाती तनों, जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम की मौजूदगी को जो तो बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। उसके बाद है माहौलियाती तवाज़ुन, इकोलॉजिकल बैलेंस को जो तो माहौलियाती तवाज़ुन कहेंगे। जानदारों और माहौल के दरमियान तवाज़ुन इसके ज़रिए क़ायम होता है। उसके बाद है रिसाइकलिंग, पुरानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना रिसाइकलिंग कहलाता है। एनर्जी, तवानाई की बचत यानी कि तवानाई की बचत यानी एनर्जी कंजर्वेशन, तवानाई के वसाइल का मोहतात इस्तेमाल यानी कि तवानाई की बचत जिसके ज़रिए हो उसको जो है तो कहा जाएगा। उसके बाद पानी की बचत, पानी ज़ाया ना करना, इसके ज़रिए जो तो वाटर कंजर्वेशन होता है, पानी बचत होती है पानी की, और हमने भी जो है तो पानी की बचत करना चाहिए। और पानी ये कुदरती दौलत है, शुक्र जो है तो हमने अदा करना चाहिए। उसके बाद मौजूदा ज़रूरियात पूरी करना बग़ैर मुस्तक़बिल के वसाइल को नुकसान पहुँचाए, यानी मुस्तक़बिल में जो काम आने वाली चीज़ें उसको जो है तो मौजूदा जो ज़रूरत है उसको पूरी करने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि वो ख़त्म हो सके। तो ख़त्म ना हो इस वास्ते जो है तो एहतियात करना चाहिए। और पायदार तरक्की यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर तकरीबन 200 कंसेप्ट्स जो है तो देखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी ऐसी बैच की तलाश में हैं कि जहाँ पर जो तो आपको तमाम तर चीज़ें अवेलेबल हो और मुकम्मल तरीके से जो तो आपकी मुकम्मल जो तो आपकी तैयारी हो, तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए महा टीटी का इम्तिहान के लिए। हमारे पास सिर्फ 2 महीने का वक्फा है और इसमें आपको तमाम तर चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। और हेलो लर्निंग एकेडमी पर जो है तो न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है और 2 महीनों में आपका मुकम्मल सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और उसी के साथ आपको फुल जो है तो तमाम मज़ामीन उर्दू में मिलेंगे और PDF नोट्स की शक्ल में जो तो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। 2013 से लेकर 2024 तक जो गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात हैं, इसकी क्वेश्चन बैंक मिलेंगे आपको। 2000+ क्वेश्चन इसके अंदर जो है तो इंक्लूड किए गए और आपको पर्सनल गाइडेंस भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको डेली जो है तो क्लासेस अवेलेबल की जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर चीज़ें बखूबी अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और अपना क्वेश्चन जो है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अगर व्हाट्सअप मैसेज भी जो तो आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।